सूरज ढल चुका था। अमरपुर गांव की मिट्टी वाली सड़क पर सन्नाटा उतर आया था। पीपल के पेड़ के नीचे बना वो पुराना कुआं आज भी वैसा ही खड़ा था। टूटी मुंडेर, काई लगी दीवारें और अंदर से आती ठंडी हवा। गांव के लोग कहते थे, उस कुएं में पानी नहीं, हड्डियां हैं। रघु चमार का बेटा मोहन आज देर तक खेत में था। अंधेरा होते ही वो घर लौट रहा था। जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचा, टक टक टक, हड्डियों के टकराने जैसी आवाज आई। मोहन का शरीर जम गया। अचानक कुएं से एक कंकाल बाहर निकल आया। मोहन चीख भी नहीं पाया। कंकाल ने उसका नाम लिया, मोहन। और उसी रात अमरपुर में पहला आदमी गायब हो गया। अगली सुबह पूरा अमरपुर कांप रहा था। मोहन का शव नहीं मिला, सिर्फ कुएं के पास उसकी फटी हुई चप्पल पड़ी थी। गांव के बुजुर्गों ने सिर झुका लिया। वे जानते थे, कुएं का कंकाल फिर जाग चुका है। 50 साल पहले इसी कुएं में लाशें फेंकी गई थीं। जमींदार के जुल्म, भूखे मजदूर और अधमरी चीखें सब इसी कुएं ने निगली थीं। रात होते ही कुएं से फिर आवाज आई, टक टक टक। इस बार सिर्फ एक नहीं, कई कंकाल ऊपर चल रहे थे। हवा में खून की गंध थी और गांव के हर घर के दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। तभी एक औरत चीखी, अरे मेरा बेटा। कुएं के पास एक छोटा कंकाल खड़ा था। गांव में अफरा तफरी मच गई। जिस औरत ने चीख मारी थी वो कुएं की तरफ भागी। उसके सामने खड़ा था एक छोटा कंकाल, कमर तक मिट्टी में सना हुआ। औरत ने कांपती आवाज में पूछा, तू कौन है? कंकाल का मुंह खुला, हड्डियां खटखटाई। मैं वही हूँ जिसे इसी कुएं में फेंक दिया गया था। गांव के सबसे बूढ़े आदमी हरिराम बाबा लाठी टेकते हुए आगे आए। उनका चेहरा सफेद पड़ चुका था। ये वही बच्चे हैं जो जमींदार के गुनाह छुपाने के लिए मारे गए थे। तभी कुएं से एक गहरी आवाज गूंजी, अब हिसाब होगा। धरती कांप उठी। कुएं के अंदर से और भी कंकाल निकलने लगे। पूरे गांव पर मौत की छाया उतर आई। हरिराम बाबा ने चिल्लाकर कहा, जो भी जमींदार के पाप में शामिल था, आज रात कोई नहीं बचेगा। रात गहरी हो चुकी थी। अमरपुर के ऊपर काले बादल ऐसे घूम रहे थे जैसे आसमान भी डर गया हो। सबसे पहले जमींदार का पुराना घर कांपा। हड्डियों की आवाज गूंजी, टक टक टक। जमींदार बिस्तर से उठ भी नहीं पाया। कंकालों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। उनकी आंखों में आग थी। सबकी आवाज एक साथ आई, याद है हमें? जमींदार चीखने लगा, मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया। तभी सबसे आगे एक कंकाल बढ़ा। उसका चेहरा मोहन जैसा था। कंकाल ने कहा, पाप देखने वाला भी पापी होता है। और उसी पल पूरा घर चीखों से भर गया। आधी रात बीत चुकी थी। जमींदार के घर से चीखें थम गई थीं। जब गांव वाले हिम्मत करके बाहर निकला, घर के अंदर सिर्फ हड्डियों का ढेर पड़ा था। जमींदार अब सिर्फ एक नाम रह गया था। तभी हरिराम बाबा दूर पेड़ के पास खड़े थे। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने धीमे से कहा, मोहन मरा नहीं, उसकी आत्मा ने न्याय मांगा है। सच ये था, मोहन ने सब देख लिया था। बचपन में उसे भी कुएं में फेंका गया था, लेकिन वो मरा नहीं। उसकी सांस हड्डियों के बीच अटक गई थी। सालों तक वो कुएं के अंधेरे में रहा। उसकी देह गल गई और आत्मा कंकालों की अगुआ बन गई। मोहन की आवाज फिर गूंजी, अब सिर्फ एक पाप बाकी है। सबकी नजर हरिराम बाबा पर गई।
हरिराम बाबा कांप उठे और सच स्वीकार किया। मैंने चुप्पी साध ली थी। हरिराम बाबा के हाथ कांप रहे थे। पूरा गांव चुप था। सिर्फ कुएं से हड्डियों की धीमी आवाज आ रही थी, टक टक। हरिराम बाबा घुटनों के बल बैठ गए। उन्होंने रोते हुए कहा, मैंने रोका नहीं जब बच्चों को कुएं में फेंका जा रहा था। डर गया था मैं। उनकी आवाज टूट गई। कुएं से मोहन का कंकाल बाहर आया। इस बार उसकी आंखों में आग नहीं थी, सिर्फ गहरा दुख। मोहन ने कहा, पाप करने वाला ही नहीं, पाप सहने वाला भी दोषी होता है। हरिराम बाबा धीरे धीरे कुएं की तरफ बढ़े। हर कदम पर उनकी उम्र जैसे बढ़ती जा रही थी। उन्होंने आखिरी बार गांव की तरफ देखा और कुएं में कूद गए। कुएं से एक तेज चीख उठी और फिर सब कुछ शांत। सुबह जब सूरज निकला, कुआं सूख चुका था। उसके अंदर सिर्फ मिट्टी थी और अमरपुर ने फिर कभी रात में चैन की नींद नहीं सोई।